Hello everyone. Now in the chapter 15 some natural phenomena. Student, we are going to take a lot of topic today. Charging by rubbing. Charging यानी रबिंग करने से जो चार्ज उत्पन्न होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कैसे. एक्टिविटी नंबर 15.1, एक्टिविटी नंबर 15.2, एक्टिविटी नंबर 15.3 और उसके बाद टाइप्स ऑफ चार्जेस भी आज हम देखेंगे और उसके इंटरैक्शन. Types of charges and their interaction. So student, let us study the few other topics. चलो. Now 15.2 हमारा पहला है चार्जिंग बाय रबिंग. क्या होता है? एक्टिविटी नंबर इसी के अंदर हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 15.1. टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली. यानी आपको क्या लेने का है? बॉल पेन रिफिल लेने का है जो खाली हो जाती है. एंड रब इट विगरसली विद द पीस ऑफ पॉलीथीन. ठीक है, ये आपको करना है, पॉलीथीन में रब करना है. ब्रिंग इट क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ द पेपर. क्या होता है उसमें? टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और विद द मेटालिक ऑब्जेक्ट. यानी आपका वो हैंड से टच नहीं होने को होना, नहीं तो सारे चार्जेस क्या हो जाएंगे वहाँ पे चले जाएंगे, है ना. तो टेक केयर दैट टच नॉट टू टच विद द रब्ड एंड. एंड रब्ड जहाँ पे आपने रब किया है वो एंड को टच नहीं करेंगे. ठीक है, वहाँ पे टच नहीं करेंगे. ठीक है, नॉट टू. नाउ ऑफ द रिफिल विथ योर हैंड और तो विद मेटेलिक ऑब्जेक्ट. कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट से उसको टच नहीं करना है, नहीं तो सारे चार्ज वहाँ पे जो चार्जिंग बॉडी आ गई थी वहाँ पे चार्ज हो गया था वो रिफिल, तो वो सब चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, है ना. वो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा. तो रिपीट द एक्टिविटी विद अ स्मॉल पीस ऑफ ड्राई लीफ. यानी आप ये ड्राई लीफ से भी कर सकते हैं, हस्क से भी कर सकते हैं एंड मस्टर्ड सीड से भी कर सकते हैं. ये स्पेशल ऑब्जेक्ट्स है, तो ये इसमें से हम आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा उस क्या लेंगे, कुछ रिज़ल्ट मिलेगा. अभी हमें पता नहीं क्या रिज़ल्ट मिलेगा, लेकिन हम देखेंगे अभी आगे. रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस. अब इसको रिकॉर्ड करने का है. अब उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद द पॉलीथीन. क्या हो जाएगा यहाँ पे? व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद द पॉलीथीन. पॉलीथीन से रब करेंगे और ये प्लास्टिक रिफिल क्या हो जाएगा? इट एक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी रिफिल में कुछ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एक्वायर हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे. सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम, यानी जो आपकी कंघी होती है बाल बनाने की, कॉम इज रब्ड विद ड्राई हेयर. अगर आपके बालों में तेल नहीं है, ड्राई हेयर है, तब उसमें भी अगर आप कॉम करोगे, इट एक्वायर्स द स्मॉल चार्ज. ये भी स्मॉल चार्ज एक्वायर कर लेगा कॉम. एंड दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. अभी हम इसको क्या बोलेंगे? उस ऑब्जेक्ट को चार्ज्ड ऑब्जेक्ट. In the process of the charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charges. यानी इसका उल्टा में जो वहाँ पर जो चार्ज, जो हम जिस चीज़ से हमने किया, पॉलीथीन भी चार्ज हुआ था, चार्ज होगा, कॉम भी चार्ज होगा, पॉलीथीन एंड हेयर भी अगर हमने कॉम लगाया था तो वो भी चार्ज हो जाएगी. यानी कुछ चार्ज पॉजिटिव हो गए, कुछ चार्ज नेगेटिव हो गए. अब ये कौन से पॉजिटिव और कौन से नेगेटिव हम ये बाद में देखेंगे. ठीक है, let us try to charge some other object that are familiar to you. तो देख लेते हैं हम अभी 15.2 एक्टिविटी नंबर 15.2 देख लेते हैं हम क्या बता रहा है ये. कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल लिस्टेड इन टेबल नंबर 15.1. ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटेरियल्स mentioned in the table. Record your findings. You can add more items to the table. तो अभी जनरली हम यही वाला ले लेते हैं, जहाँ जो दिया है उसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं. ये पहला कॉलम है ऑब्जेक्ट रब्ड, यानी कि रिफिल लिया है उसने, बलून लिया है, इरेजर लिया है और स्टील स्पून लिया है. उसके बाद मटेरियल यूज फॉर द रबिंग कौन कौन सा लिया है यहाँ पे? पॉलीथीन, वुलन, क्लॉथ्स. ठीक है.
फिर बाद में बलून के लिए लिया है, यानी ये रिफिल के लिए लिया था, अब ये बलून के लिए लिया है पॉलीथीन, वुडन क्लॉथ, ड्राई हेयर, ठीक है। अब इरेजर के लिए सिर्फ वुल लिया है और स्टील स्पून के लिए पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, ये सब लिया है। स्टूडेंट अब यहाँ पे देखो तीसरा कॉलम क्या है, अट्रैक्ट्स, डज नॉट अट्रैक्ट द पीस ऑफ पेपर, यानी ये सब रब करने के बाद, इन दोनों को रब करने के बाद आपने एक छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर लिया है, वो अट्रैक्ट होते हैं क्या, ये देखने का है। और अगर वो अट्रैक्ट होते हैं तो चार्ज है या नॉट चार्ज है। तो पहले हमने लिया रिफिल और पॉलीथीन या वुलन क्लॉथ लिया, तो हमने देखा पीस ऑफ पेपर रिफिल में अट्रैक्ट्स हो जाते हैं, यानी कि ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए। उसके बाद बलून का लेते हैं हम, पॉलीथीन, वुलन क्लॉथ, ड्राई हेयर्स के, उसको रब करेंगे तो ये भी बलून क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, पेपर को अट्रैक्ट कर लेंगे और ये भी हम क्या बोलेंगे, चार्ज बॉडी हम कहलाएंगे इसको, ये भी एक प्रकार से चार्ज बॉडी कहलाएगी, बलून भी। अब ले लेते हैं हम इरेजर एंड वुल, इन दोनों को हम रब करेंगे तो पेपर डज नॉट अट्रैक्ट, तो डज नॉट अट्रैक्ट तो नॉट चार्ज, अभी चार्ज ही नहीं हुआ तो कहाँ से अट्रैक्ट होगा, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, यानी इन दोनों के बीच में कोई चार्ज बॉडी उत्पन्न हुआ ही नहीं है, तो इसका मतलब नॉट अट्रैक्ट एंड द नॉट चार्ज। अब चौथा हम फोर्थ ले लेते हैं, स्टील स्पून एंड पॉलीथीन वुलन क्लॉथ, इन दोनों को अगर रब करेंगे, ठीक है, इन दोनों को रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट और डज नॉट अट्रैक्ट, ये भी डज नॉट अट्रैक्ट, द पेपर पीस डज नॉट अट्रैक्ट, यानी कि ये भी हो गया नॉट चार्ज। तो आ गया बच्चों ये टेबल समझ में, ये टेबल से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है और आपको इसको बहुत अच्छे से इसको करना है। मैंने इसको बहुत एग्जांपल दे के यहाँ पे समझा दिया है सभी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आप इसको घर में भी कर सकते हो, ठीक है, यू कैन रिपीट विथ एट योर होम, टेक अ एम्प्टी रिफिल, पॉलीथीन तो आपके घर में होगा, ये वुलन क्लॉथ भी आपके घर में होगा, बलून आप लेके आ सकते हो और फिर उसको ये सब रहता है आपके, और ड्राई हेयर्स भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो उससे आपको ये सब पूरा मिल जाएगा आपको रिजल्ट। इरेजर आपके घर में होता ही है, स्टील स्पून आपके घर में होता है, तो ये सब सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल है, तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। तो चलो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव होते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज 5.3 टाइप्स ऑफ चार्जेस। अब ये टाइप्स ऑफ चार्जेस कैसे, एंड देयर इंटरैक्शन, ठीक है, और उसी के अंदर में हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 15.3, ठीक है। चलो देखते हैं, वी विल सिलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टेबल 15.1 फॉर द नेक्स्ट एक्टिविटी, यानी हमने ये जो यहाँ के जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे जो मटेरियल दिया था उसी को ले रहे हैं हम फिर से दोबारा बार, और देखेंगे हम क्या इसमें हो सकता है, ठीक है। अब ये ए हमने लिया इन्फ्लेट 2 बलून्स, है ना, आप उसको 2 बलून को फुलाइए, हैंग दैम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर। फिगर नंबर 15.1 देख लेते हैं, देखिए इस प्रकार से हैंग करने का है आपको बलून को, और वो टच नहीं हो रहे, देखो बीच में गैप रखने का है, ठीक है, ये बीच में आपको गैप रखने का है। नाउ रब बोथ द बलून्स विद अ वुलन क्लॉथ, अब बोथ द बलून को कैसे करना है, वुलन क्लॉथ से रब करने का है, ठीक है, या पॉलीथीन से रब कर सकते हैं या वुलन क्लॉथ से रब कर सकते हैं। एंड रिलीज देम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब उसको छोड़ दो, जब आपने इसको रब कर दिया तब क्या दिखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, लेकिन ये आपस में मिलेगी नहीं, ये आपस में दूर हो जाएगी, आपस से दूर हो जाएगी। देखो यहाँ पे तो अभी रब नहीं किया, देंगे रब किया और छोड़ दिया तो तब क्या हो जाएगा, ये आपस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो रहा था और बलून आपस में, क्योंकि ये मटेरियल और ये मटेरियल क्या है, सेम है ना, तो यहाँ पे सेम चार्जेस डेवलप हो गए। पेपर का चार्जेस नहीं था या अलग था, कुछ दूसरा था, और रिफिल का चार्जेस अलग था, तो ये भी एक प्रकार से ऐसा हो सकता है कि अलग अलग चार्जेस होने की वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम चार्जेस है, तो सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। चलो देखते हैं अब आगे वाला। अब देखते हैं 15.1, फिगर नंबर 15.1 के हिसाब से अगर हम देखते हैं, नाउ लेट अस रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज ऑफ
पेन रिफिल्स, इसी को हम पेन रिफिल से हम रिपीट करते हैं। रब वन रिफिल विद द पॉलीथीन, प्लेस इट द केयरफुली इन द ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज अ स्टैंड, यानी टम्बलर को स्टैंड से लेंगे, इसको ये वाले रिफिल को जो आपको हाथ में उसको पॉलीथीन से रब करना है, फिर से रिफिल को ही टच करने का है। तब आप क्या करेंगे, दोनों रिफिल को अगर रब करके दोनों, तो ये भी क्या करेगा आपको बताएगा रिपेलिंग ईच अदर, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट में सेम चार्जेस डेवलप हो गए। इसको भी अगर आपने रब किया, इसको भी रब किया तो और इसको रख दिया, तो आप देखेंगे कि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर में, क्या दिखा में, इंटरैक्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस, यानी लाइक चार्जेस में क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाए, एक दूसरे से दूर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे बलून दूर हो रहा था, ठीक है, यहाँ पे रिफिल दूर हो जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विद द पॉलीथीन, ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज एंड, फिर से यहाँ पे वही प्रिकॉशन लेने का है कि आपके चार्ज एंड को आप टच नहीं करोगे with your hand. Is there any effect on the refill? Is the tumbler, do the two attract each other or repel each other? Yes, repelling each other because the two refills are the same charges. दोनों रिफिल को क्या है, सेम चार्जेस डेवलप हो गए। इज दिस एक्टिविटी वी हैव ब्रॉट क्लोज टुगेदर चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, that we were made up of the same material. Yes, they are the same material. And what happens if the two charge object made of the different materials, अब different materials अगर हम लेते हैं तब क्या होगा, are brought close to the each other. Let us find out. अब बी वाला जो हमारा पार्ट है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे, रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली। यहाँ पे भी अब क्या, रब अ रिफिल, यहाँ पे रिफिल को हमने लिया है, ठीक है, and place it gently in a glass tumbler and as before 5.3 में हमने देखा था, इस प्रकार से आपको करने का है। ठीक है, इस प्रकार से ही लेने का है। अब क्या करने का है, bring it an inflated charged balloon, अब यहाँ पे बलून लेंगे। ठीक है, मटेरियल दूसरा हो गया अभी, यानी एक रिफिल हो गया और दूसरा इन्फ्लेटेड बलून लिया नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, दोनों को अलग अलग पॉलीथीन से चार्ज कर लेंगे। और अब यहाँ पे क्या लिया हमने, रिफिल लिया है और बलून लिया है। अब दोनों को आपस में देखिए, ये पिक्चर क्या दिखा रहा है, अब ये रिफिल है। अब यहाँ पे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक, यहाँ पे भी चार्ज अलग है, मटेरियल दूसरा है, यहाँ पे भी चार्ज दूसरा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, इसलिए दे आर अट्रैक्टिंग विथ ईच अदर। स्टूडेंट, यू नो दे द मैग्नेटिक फार्मूलाज एंड ऑल, मैग्नेटिक इफेक्ट, तो वो भी like poles attract each other, like poles repel each other and opposite pole attract each other। तो यहाँ पे वैसा ही है, अपोजिट डिसलाइक चार्जेस यहाँ पे, अनलाइक चार्जेस है यहाँ पे डेवलप हो गए, इसलिए ये अट्रैक्ट हो गए। और वहाँ पे यहाँ पे क्या हो रहा था इस वाले इसमें, कि दोनों में भी इंटरेक्शन कौन था, लाइक चार्जेस था, इसलिए वो रिपेल हो रहे थे। यहाँ पे बलून देखिए, यहाँ पे भी लाइक चार्जेस है, इसलिए यहाँ पे ये रिपेल ईच अदर हो रहे। आ गई बात समझ। तो स्टूडेंट, आज हम इतना ही लेते हैं, आज का हम सेशन हमारा इतना ही है, इसके आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल टुडेज टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड ऑल दैट, अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.